यात्री सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बोल बम का जाप करते हुए 108 किलोमीटर की पदयात्रा करके बैद्यनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। देव के देव महादेव को गंगाजल का अभिषेक और 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस पवित्र यात्रा को पूर्ण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। झारखंड के देवघर के भाग्य में ऐसे बेजोड़ तीर्थ का निमित्त बना था लंका नरेश रावण। एक पराक्रमी शासक और विद्वान रावण महादेव का अनन्य भक्त था। आध्यात्मिकता और शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकारी और जिद्दी था। इसी अहंकार के कारण उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने का मन बनाया। इसके लिए वह कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार था। उसने अपना सिर शिवजी को अर्पण कर दिया। शिवजी ने उसे नया सिर दे दिया। उसने जब 10वीं बार अपने सिर का बलिदान दिया, तब भगवान शिव उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा का स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। शिवजी की प्रसन्नता से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी। शिवजी की शर्त यह थी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं जमीन पर रखा गया तो फिर वो वहां से शिवलिंग को नहीं ले जा सकता। शिवजी के वरदान से प्रसन्न रावण लंका की तरफ चलने लगा। देवगण व्याकुल था। रावण के अधिक शक्तिशाली हो जाने के डर से चिंतित था। तभी भगवान विष्णु ने देवी गंगा का आह्वान किया और रावण के शरीर में प्रवेश करने को कहा, जिससे रावण को लघु शंका के लिए रुकना पड़े। कुछ समय पश्चात ही देवों की युक्ति सफल होती दिखाई दी, लेकिन रावण शिवजी का अनन्य भक्त था। वह जानता था कि लघु शंका के पश्चात बिना हाथ धोए शिवलिंग को छू नहीं सकता। उसने मदद के लिए आसपास देखा तो उसे एक चरवाहा दिखाई दिया, जो चरवाहे के भेष में भगवान विष्णु थे। चरवाहा शिवलिंग को उठाए रखने के लिए सहमत हुआ। रावण शीघ्र ही लौट आने की बात करके निकल पड़ा। गंगा जी ने रावण के शरीर से बाहर निकलने में बहुत समय लिया। शिवलिंग को अधिक देर तक उठाए रखने में असमर्थ चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण ने लघु शंका के पश्चात हस्त प्रक्षालन के लिए पानी ढूंढा, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। उसने धरती से पानी निकालने के लिए जमीन पर प्रहार किया। यह जल स्रोत आज भी मौजूद है। हस्त प्रक्षालन के पश्चात लौटने पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर शिवलिंग को उठा ना सका। गुस्से में आग बबूला रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबा दिया। रावण को कहां पता था कि वह जिस भूमि पर खड़ा है वह एक शक्ति पीठ है, और ऐसे रावण एक अद्वितीय तीर्थ का निमित्त बना। ऐसे बेजोड़ तीर्थ के प्रति अखूट श्रद्धा रखने वाले हर साल यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के हम आभारी हैं। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम अंतःकरण से कहते हैं कि इस पावन भूमि पर आपका सदैव स्वागत है। जय बाबा बैद्यनाथ।